students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is air around us. You will be aware about air, what does air have, and properties of air. All living beings need water, air and food to stay alive. We can survive for some time without water and food, but we cannot survive without air even for few minutes. अब आसपास जितनी भी आपकी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है. कुछ टाइम के लिए, इवन कुछ हफ्तों के लिए आप बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के आप कुछ मिनट भी नहीं निकाल सकते. एयर. Air is all around us. It is a mixture of gases. We cannot see or touch air, but we can feel it when it moves. Air हमारे आसपास हर टाइम होती है, अभी भी है. देख आप नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो जैसे जैसे वो मूव करती है. Wind. Fast moving air is called wind. Wind makes the things move. और जब बहुत तेजी से हवा चलती है उसको आप wind कहते हैं, जिससे आपको अलग अलग चीजें भी उड़ते हुए दिखाई देती हैं. बाल आपके उड़ते हैं, पत्तियां उड़ती हैं, पेड़ आपको मूव होते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज ब्रीज. जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. इट फील्स प्लेजेंट. बहुत ही स्मूथ हवा जब चलती है, जब आपके मुंह पे लगती है तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको आप बोलते हो ब्रीज. नेक्स्ट इज स्टॉर्म. A very strongly blowing wind is called a storm. Storm causes damage to life and property. It blows the things away. Many trees are uprooted due to storm. अब storm होता है बहुत तेज से चलने वाली हवा, तूफान जिसे कहते हैं. इससे जो आपके deep rooted trees भी होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं. More to know. Winds help us to fly kite, dry clothes, सेल बोट्स एंड टर्न ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल. अब विंडमिल से क्या क्या चीजें होती हैं? कपड़े आपके सूख जाते हैं, बोट सेल हो सकती हैं, जो आपके विंडमिल के ब्लेड्स होते हैं वो भी मूव होते हैं. What does air have? Air is a mixture of gases and some other things. Air has many gases such as nitrogen, oxygen and others. तब एयर में ऑक्सीजन होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नाइट्रोजन होता है. इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं. Air contains water vapors. When sunlight falls on the water bodies like rivers, ponds and lakes, the water heats up and changes into water vapors. अब sunlight जैसे ही water bodies पे पड़ती है तो पानी को जैसे जैसे evaporate करती है water vapor में form होते हैं. ये water vapors आपके air में present होते हैं. Air contains dust particles and smoke. Dust is blown by wind into the air. इसके अलावा dust particles, smoke, ये सारी चीजें भी air में होती हैं. Smoke from factories and vehicles also get mixed with the air. अब अलग अलग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया से जो स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो भी बाहर आके एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं. When a sick person sneezes or coughs up, the germs spread into the air. जैसे कोई छींकता है, जुकाम ऐसे कुछ किसी को हो जाता है, तो वो जो जर्म्स या इन्फेक्शंस वाले जर्म्स होते हैं वो भी एयर में सस्पेंड हो जाते हैं. इसीलिए क्या बोला जाता है, जब भी आपको छींक आए या जुकाम आपको हो तो हमेशा अपने माउथ को अच्छी तरीके से कवर करके ही आप स्नीज करिए. मोर टू नो. Germs are very tiny living beings that causes diseases. Germs जो होते हैं बहुत ही छोटे से आपके living beings होते हैं जिससे बीमारियां हो जाती हैं. Try out. To show that water vapor is present in the air, take a glass filled with water and ice. Wait for a minute. You will see water droplets on the outer surface of the glass. These droplets are formed due to the cooling down of water vapor present in एयर. अब आपको एक ठंडा पानी लेना है, उसको आपको एक ग्लास में डालना है. थोड़ी देर के लिए जब आप बाहर छोड़ देंगे तो आपको आउटर सरफेस पे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. ये क्यों है? क्योंकि ये जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं ये आपके इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि वो कूल डाउन हो जाते हैं. आपके एटमॉस्फेयर के जो वाटर वेपर्स होते हैं वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाते हैं, जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नंबर 1, एयर हैज weight. If you measure the weight of a deflated and inflated balloon, you will find the weight of an inflated balloon greater. It means things filled with air are heavier than the things without air. अब आप एक
इन्फ्लेटेड बलून और डिफ्लेटेड बलून दोनों को वेट जब आप करेंगे तो जिसमें हवा भरी हुई होगी उस बलून का वेट हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस भी चीज में एयर प्रेजेंट होती है, एयर में आपका वेट होता है, विच मेक्स द थिंग्स हेवियर, भारी बना देती है चीजों को। एयर गिव्स शेप टू थिंग्स। When a football is deflated, its air is removed. Although by filling it again with air, it returns to its original shape. Tire tubes of vehicles are filled with air. It helps the vehicles to move smoothly on the road. अब आप कोई फुटबॉल लेंगे, उसमें हवा नहीं है, वो पिच की भी आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप उसमें हवा डालेंगे वो ओरिजिनल एक बॉल लाइक शेप में आ जाएगी। आपके व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, जब हवा नहीं होती पिच के वे लगते हैं, फ्लैट लगते हैं, जैसी हवा भर देते हैं वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाते हैं। तो एयर से आपकी अलग अलग चीजों को शेप भी मिलती है। Air fills space. The things which look empty actually have air in them. Air fills up all the space it gets. अब आपको जो एक्चुअल में चीजें खाली दिखाई देती हैं वो एक्चुअल में खाली नहीं होती हैं, बल्कि उसमें एयर अपना स्पेस ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगली बार कुछ ड्रिंक करेंगे और स्ट्रॉ आप उसमें डालेंगे तो जैसे ही आप सक करते हैं तुरंत ही आपकी स्ट्रॉ में कोई भी ड्रिंक नहीं आती है। सबसे पहले आप उस स्ट्रॉ में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको सक करते हैं, फिर उस जगह को लेती है आपकी कोई भी ड्रिंक। लर्न विद फन। Color the boxes that have the names of things which get shape when air is filled in them. अब आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका शेप चेंज हो जाता है जैसे ही उसमें हवा भर दी जाती है। Try out. Take an empty glass, place it upside down in the water and push it into the water in order to fill it with water. You will observe that water does not enter the glass. It is because of the presence of air inside the glass. Now tilt the glass a little. The air comes out in the form of bubbles and water enters the glass. It shows air fills the space. आप बकेट लीजिए, पानी से भरा हुआ एक ग्लास लीजिए और बिल्कुल इसी स्ट्रेट पोजीशन में उसको अंदर की तरफ डालिए। पानी उसमें बिल्कुल भी 1% भी नहीं भरेगा। अब इसी को आप हल्का सा ग्लास को टिल्ट कर देंगे तो आप देखेंगे वाटर बबल्स बाहर आने लग जाएंगे और आपके जो भी आपने कंटेनर डाला है उसमें पानी भरने लग जाएगा। क्या मतलब इसका है कि आपके कंटेनर में ऑलरेडी पहले से एयर प्रेजेंट थी। टर्म्स टू लर्न। Air, a mixture of gases and some other things. Wind, fastly moving air. Breeze, gently moving air. Storm, strong and fast moving air. अब एयर क्या है आपकी, जिसमें आपकी बहुत सारे अलग अलग गैसेस के मिक्सचर हैं। विंड, तेजी से चलने वाली जो हवा होती है। ब्रीज, जेंटली मूविंग एयर, आसानी से चलती है। स्टॉर्म, तूफान जिसे कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं खुद से करिए।